मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। उसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी। और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर, अथक मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने आने पर भी तुम उस बात को जान नहीं पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम्हें उस आने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई गई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी लिख देना। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आए वह भी मेहमान होता है, और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है वह भी मेहमान होता है, या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है, और यदि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बनकर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नए व्यक्ति से होता है। जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है, और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न करना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कौन सी देवी शक्ति को लेकर आ रहा है ये तुम्हें नहीं होता, लेकिन ये सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर के लिए कैसे हैं या तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी दैवीय शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी देवीय शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देव देवता वास करते हैं, तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि देवीय शक्तियां के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखट पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर केवल डर तक आते हैं। घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी देवीय शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है, और देवीय शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर आ पाए, लेकिन ऐसी कोई दैवीय शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का हृदय जब तक साफ नहीं होता तब तक वह देवीय शक्ति उस व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती है, और ना ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता है वाला है, और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना। इस बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धा पूर्वक प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा मन शुद्ध और साफ होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के भाव कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि तुम्हारे घर पर दैवीय शक्ति आई है और दैवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना और उस पर थोड़ी सी चीनी रखकर और उस रोटी पर घी लगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी
और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। योगी देवताओं को केवल भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धिकरण के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझन बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्तियों से उलझन बस करना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्य तब लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारे भाव बहुत ही मीठे हो, जो दैवीय शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित करते हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझन हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार करे, उसी कार्य को करो, तभी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा, उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो ये तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियां से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी कह रही हूँ ना बच्चे, इसे ध्यानपूर्वक सुन और समझ। तेरा शत्रु और उसके साथ जुड़े लोग, बच्चे, वे गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं तुझे पहले से सतर्क कर रही हूँ ताकि तू सावधान रहे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ा सकी। बच्ची, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा है, अब एक तांत्रिक के पास गया है। ये तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि गहरे अंधकार में लिप्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तंत्र साधनाओं में महारत हासिल की है। बच्ची, तांत्रिक ने तेरे शत्रु को ये सब कहा है कि तू साधारण व्यक्ति नहीं है। तांत्रिक ने बताया है तेरे बारे में और शत्रु को कि तू जो है ना, तुझ पर माँ काली की कृपा है मेरे बच्चे। यहाँ तक कि उस तांत्रिक ने ये भी कहा है तेरे बारे में कि उसके पास देव शक्तियां का आशीर्वाद है। उसके पूर्वजों ने उसे ऐसा दिव्य कवच दिया है जैसे कोई भी भेद नहीं सकता। लेकिन बच्चे, तांत्रिक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुझे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। इसलिए बाद उसने तेरे शत्रु को एक और भयानक रास्ता सजाया है। बच्चे, एक और रास्ता बताया है जिससे तुझे नुकसान पहुंच सके। बच्चे, तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा है कि अगर तू अपने उद्देश्य में सफल होना चाहता है तो प्रयागराज जा, वहां एक नागा साधु है जो तंत्र, विद्या और घोर तप का जाता है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी देवता की कृपा या आशीर्वाद को नष्ट कर सकती हैं। इसके बाद तांत्रिक ने अपने फोन से उस नागा साधु का नंबर निकाला और तेरे शत्रु को दिया। बच्चे पो, तांत्रिक ने तेरी शत्रु की उस नागा साधु से फोन पर बात भी कराई है। बच्ची, अब उनके बीच क्या बातें हुई हैं बच्ची, ये भी मैं तुझे बताती हूँ मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे शत्रु ने जब उस नागा साधु से बात की तो नागा साधु ने सीधा कह दिया। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे दुश्मन कितने भी पास हों, कितने भी शक्तिशाली हों, मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र साधनाएं हैं जो किसी भी शक्ति को पराजित कर सकती हैं। तुम बस यहाँ प्रयागराज आ जाओ, मैं सब देख लूंगा। मैं उसे मेरी बच्ची यानी तुझी तेरे बारे में बातें कर रहा है, वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह खून के आंसू रोएगा।
ये बातचीत एक गंभीर साजिश का हिस्सा है। बच्ची निशत्रु ने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नागा साधु की मदद से तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा, और बच्चे वो बहुत जोर से खुश है कि अब उसका काम पूरा होने जा रहा है। नॉइस। लेकिन बच्चे, मेरी बातों को भी तू ध्यान से समझ, अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। अब उस नागा साधु की बातें भी पूरी नहीं हुई हैं। बच्ची, मैं बहुत जल्दी बच्ची, तेरा शत्रु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा है। उसने अपना बैग बांध लिया है, उसकी आंखों में जिद और बदले की आंख साफ दिखाई दे रही है। वह अपने परिवार के साथ प्रयागराज जाने की योजना बना चुका है। मैंने देखा है बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि उसके मन में कितना अंधकार है। हाँ बच्ची, वह सोच रहा है कि इस कुंभ के मेले में जाकर वह नागा साधु से वह शक्ति प्राप्त करेगा जिससे वह तुझे पूरी तरीके से खत्म कर सके। मेरे बच्चे, वह बस से या ट्रेन से जाने का फैसला बना रहा है। मैं बहुत जल्द ही अपने अपने परिवार से चर्चा भी किए। बच्चे, उसने कि बस से जाना है ठीक रहेगा या ट्रेन से, उसने ये तय कर लिया है कि मैं सबसे पहले तांत्रिक की बताए स्थान पर पहुंचेगा। उसका परिवार भी साजिश में शामिल है। बच्चे, वे दिखाते हैं कि ये एक धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनके मन में केवल द्वेष और तुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्ची, उस तांत्रिक और नागा साधु के बीच बीच कई नई बातचीत हुई है। तांत्रिक ने फिर से उस नागा साधु से बात की है। बच्चे, मेरे शत्रु के बाद उसने उससे बात की है। उसने नागा साधु से कहा है कि वह लड़का यानी बच्ची तू की बहुत शक्तिशाली है, उसके पास देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन अब तुझसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तू ऐसी साधना कर सकता है जिससे उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं। मेरे बच्चे, नागा साधु ने हंसते हुए कहा कि तू सही कहता है, मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। ये कुंभ का मेला मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। यहाँ तंत्र और मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसे यानी बचे तुझे मिटाने के लिए मैं इस मेले में विशेष अनुष्ठान करूंगा। तुम बस उसे कुंभ के दौरान मेरी पहुंच में लाने का इंतजाम करो। उसके बाद मैं चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं तेरे खिलाफ, लेकिन शत्रु की योजना और परिवार से क्या बातचीत हुई तेरे प्रति मैं तुझे बताती हूँ। हम इस बार प्रयागराज कुंभ में एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। हमें जो साधु मिलेंगे वह बहुत ताकतवर। हम जो चाहते हैं वो इस बार पूरा हो जाएगा। अब तू ज्यादा दिन तक बच नहीं सकेगा। उसकी सारी शक्तियां, उसका सारा घमंड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें हुई हैं उस परिवार में। उस परिवार में जो तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनमें उसका परिवार भी साजिश में उसका पूरा साथ दे रहा है। वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस बार आवे तुझे हरा नहीं पाएगा। बस नागा साधु से संपर्क बनाए रख, और जो कुछ भी कहे वह कहीं वैसा ही कर मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ सही सही निर्णय तेरा क्या होगा, कैसे तू इन सब चीजों से बचेगा बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे लोग है नॉइस, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे से आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का ये जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर तो बाहरी स्थितियां और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ने लगती है। आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रेंग एंड पावरफुल है, और आप डिवाइन पाथ पर लाइफ टाइम के लिए अब ऐसे ही बने रहेंगे। क्योंकि आपका जो बहुत सारे, जिनकी उम्र में बता दूं 40 साल से जो कम के लोग हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा डेंजरस पड़ाव झेल लिया है। अब इसके बाद कोई भी नेगेटिविटी या एक्सट्रीम लेवल का कोई पेन नहीं होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी आपके बहुत ज्यादा अच्छाइयों के लिए। आपकी मेहनत जो आपने करी है, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी चीजें आपने करी है उसका रिजल्ट आपको ईश्वर जरूर देंगे। फाइटिंग मोड में आप है। आपको अब लोगों को पछाड़ने से डर नहीं लगता। फाइटर है आप। आपने इस मिस्ट्री को, राहु के रहस्य को
वो आपने कवर अप किया है राहु का जो मायावी खेल राहु ने रचा हुआ था और आपको दरिबेल में ऐसे बांध दिया था। जब राहु अपनी माया रचता है, ब्रह्मजाल इल्यूशंस फैलाता है, तो आप इसमें फंस जाते हैं। एंड द रिबेल, आप अपने आप को ऐसा बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में बंधा हुआ महसूस करते हो और ये नेगेटिविटी होती है जिसका असर आप पर भी आया है पास्ट में, और आप एक पीस ऑफ माइंड, एक मेंटल स्टेट में, एक मेंटल पीस ऑफ में माइंड ऑफ स्टेट में आप जा रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आपकी मानसिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप मन से कुछ नहीं सोचते। ओवर थिंकिंग आप अगर करते भी हैं तो इस लेवल पर नहीं करते कि आपको कोई चीज हार्म पहुंचा दे। एक नॉइस, आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो उन लोगों के बारे में करेंगे। आज तक आपने जो ओवर थिंकिंग करी है, आप देखते होंगे कि वह रिजल्ट रियल में आपके सामने आज एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में आपने ओवर थिंकिंग करी हो पास्ट में, आप देखेंगे वह चीजें वाकई में मीन करती थी। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो यानी जो आपकी ओवर थिंकिंग थी वहां पर एक नेटिविटी लोगों के पर्दाफाश है। कुछ ऐसा सा सीन है, और वह चीजें जैसे आपको ईश्वर ने इन ए ट्यूशन पावर पर हुआ था, क्योंकि आप मन से शांत रहते हैं। नॉइस, जो इंसान मन से शांत रहता है तो वो सामने वाले इंसान को देख करके उसको पूरा का पूरा का स्कैन कर लेता है, इसके भीतर में क्या चल रहा है। यानी आपके मुंह पर अगर लोग चिकनी झुपड़ी बातें करें और पीठ पीछे आपके बकवास करें, तो आप ऐसे लोगों को उनके एनर्जी फीड से जान जाते हो। वो मुंह से ही कुछ नहीं बोले, आपके करीब आ जाएंगे। तो आप एनर्जी फीड जो का उनका और है ना, उनको आप पढ़ लेते हो। ऐसी पावरफुल डिवाइन ने आपको सुपर नेचुरल पावर बख्शी हुई है, एंड मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी नॉइज। आप लाइफ पाथ पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सेपरेशन है कुछ लोगों के जीवन में, बट यहाँ पर सक्सेस आ रही है बहुत बड़ी आपकी लाइफ में। ये कुछ एनर्जी थी आपकी करंट की, और आप एक लायन है, आप एक शेर है, और आपके एनिमी का भी बुरा हाल है क्नॉइस। और जो आपसे कंपटीशन में खड़े हुए थे डॉगिस कैटेगरी, वो कहीं ना कहीं अब में है। उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हमने इस इंसान के साथ ये करके बहुत बुरा कर दिया है। जीवन के अंत समय तक अब आप ऐसे लोगों को कभी माफ करने वाले नहीं है क्नॉइस, और आपने इन लोगों को अपने जीवन से ऐसे ग्रीन सिग्नल कांटा मार दिया, इन पे ग्रीन नो एंट्री बोर्ड अपना दिखा दिया है कि आप जा सकते हो। आपने ग्रीन लाइट, ग्रीन सिग्नल इन लोगों को दिखा दिया है। कुछ भेड़ियों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके खास दोस्त बनने का दावा करते हैं, जो आपका शुभ चिंतन बनते हैं। बनने का मतलब है कि वो ढोंग करते हैं, बस और बस आपके सामने ही असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और हैं। मतलब बैकग्राउंड की असलियत कुछ और होती है, दिखाते वो कुछ और हैं, दिखाया कुछ और ही जाता है। आपको नॉइस, तो ऐसे सो कॉल्ड दोस्त लोगों की पहचान आपके सामने आएंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं आपके सामने आने वाली है। तो माँ काली को धन्यवाद कहें और कमेंट सेक्शन में एक 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 लिख कर इस संदेश को लाइक करें। आप अभी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पे जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज है वह आपको यह बताना चाह रहे हैं नॉइस कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, और बात बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, ये है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पे काम करना है, इस चीज को सही करना है, क्नोइसिस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी वो नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वो पावर है,
और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियाँ को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो, जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। सबक सिखाऊंगा। भोले भालेपन का बहुत फायदा उठाया है। तुम भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब रखती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा दे। क्नोइस, यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें जरूर रुकावट पैदा करता है। तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने और तुम उन ऊंचाइयों को न छोड़। इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से क्नोइस मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमजोर समझने की गलती मत करना क्नोइस, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझना है। इसके साथ ही क्नोइस, तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है और अगले 15 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना, और उसके 14 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है। जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तृप्त हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान जान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे क्नोइस, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते, वहीं मैं सृष्टि हर एक चीज में विराजमान हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, क्नोइस, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके की गई कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है क्नोइस, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफी तुम्हें मिलती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है क्नोइस, तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुमने हमेशा से ही दूसरों के लिए कार्य किया है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। क्नोइस सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पर है। तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तक तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। क्नोइस, कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुरा के पीछे आंसुओं को छुपा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है क्नोइस, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल हो गए। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नोइस, परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना,
मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव